हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक स्पेशल टाइप का टॉपिक लेके आया हूँ जो हम आप सबको देखने में रेगुलर में देखने में आता है। आज मैं बात करूँगा इस बारिश के मौसम को लेके कि बारिश के मौसम में क्या क्या बीमारियाँ होती हैं और स्पेशली इस बारिश के मौसम में हमारे जो बच्चे हैं घर के, वो कैसे अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारी शहर में बारिश का मौसम आता है वो अपने साथ ढेर सारी बीमारियां लेके आता है। हमने देखा है जब वो बारिश के मौसम से डैम्प वेदर आता है, बारिश में भीगने की वजह से समस्या आती है, या हमारे जो खान पान के हैबिट्स हैं उसमें जब चेंजेज आता है, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। और इस नुकसान से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होता है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक इसी के ऊपर डिस्कस किया है, बारिश, बीमारी और बचाव और बच्चे। तो स्पेशली बच्चों के लिए इसलिए बनाया क्योंकि बारिश का मौसम या जब भी वेदर चेंज होता है, मानसून में परिवर्तन होता है, तो सबसे जल्दी इफेक्टेड कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। और अगर किसी घर के बच्चे अफेक्टेड हो गए, किसी समस्या से ग्रसित हो गए, तो मान के चलिए कि पूरा का पूरा घर क्या है, समस्याओं से घिरा रहता है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते। सब पूरे घर में तनाव का वातावरण बना रहता है। तो आज हम जानते हैं कि बारिश के मौसम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आम तौर पे होती हैं, और उन बीमारियों से बचने के लिए हम क्या क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारे घर के बच्चे जो है पूरी तरह स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बारिश के मौसम में जैसे ही बारिश आती है तो पानी का ओवरफ्लो होता है। पानी का ओवरफ्लो होता है मतलब ये जो हम वाटर यूज करते हैं ये कहीं ना कहीं बारिश का होता है, और ये हमारे हैंडपंप में, मोटर में, या जो भी सप्लाई का सिस्टम है नदी तालाब से, वहाँ से होते हुए घर पहुँचता है। और जब ये घर पहुँचेगा तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, और वो अलग अलग बीमारियां काज करते हैं। क्या क्या बीमारियां हो सकती? वाटर एंड बोर्न डिसीजेज। वाटर बोर्न, स्पेशली बारिश का टाइम है तो वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है और उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरस हैं जो पृथ्वी पर हैं, वो सारे पानी के साथ घुल के घर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर बोर्न डिसीजेस। फिर बात करें डायरिया की, तो वाटर बोर्न डिसीजेस में पहला है डायरिया, जिसको आमतौर पे हम क्या कहते हैं? दस्त कहते हैं। और दस्त में क्या होता है? डायरिया लगता है, बड़े बड़े दस्त लग गए, उसके बाद बॉडी से वाटर का लेवल निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनमें इन्फेक्शन होता है और समस्याएं हो सकती हैं। फिर डिसेंट्री। डायरिया से ही अगला स्टेप आता है डिसेंट्री का। डायरिया में दस्त लगेंगे लेकिन दस्त के साथ ब्लड नहीं आएगा। डिसेंट्री को अगर समझें तो डिसेंट्री क्या होता है? पतले दस्त जा रहे हैं, पतले दस्त के साथ पहले म्यूकस आता है सफ़ेद कलर का, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आंव की नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है? म्यूकस होता है सफ़ेद कलर का, या तो स्टूल के साथ मिक्स होकर आता है या फिर स्टूल के बाद आता है। ठीक है, तो वो हो गया म्यूकस, और वो म्यूकस धीरे धीरे क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है ब्लड में। तो अब स्टूल के साथ आखिरी स्टेज में क्या आता है? ब्लड आने लगता है। ब्लड क्यों आने लगता है? कि जो भी एंटामीवा हिस्टोलिटिका है या जो भी प्रोटोजोआ है जो हमारे बॉडी के अंदर गया है, ठीक है, वो क्या करता है कि वहाँ पे जो इंटेस्टाइन की दीवारें हैं उनको काटना शुरू करता है, और उसकी वजह से समस्या देखने को मिलती है और ब्लीडिंग भी देखने को मिल जाती है। और ये अगर टाइम रहते ट्रीट नहीं किया गया तो आगे चल के इसका कॉम्प्लिकेशन बड़ा हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो वाटर बोर्न डिसीजेस के अलावा क्या है? जैसे निमोनिया हो गया, ठीक है, जैसे टाइफाइड हो गया, तो ये फ्लू हो गया, हेपेटाइटिस हो गया जिसको पीलिया कहते हैं, ये भी पानी की समस्या की वजह से हो जाता है। पानी खराब हुआ तो हेपेटाइटिस या पीलिया संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। फिर रेनी सीजन में आपने देखा कि डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया या फूड पॉइजनिंग देखने को मिलती है। तो ये बड़ी कॉमन सी बीमारियां हैं। आइए जानते हैं कि इन बीमारियों में हमको क्या क्या, किस तरीके से हम बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ उसको दे सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस घर के लिए जहाँ पे बच्चे हैं, और उन बच्चों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि अगर घर में बच्चे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो बाकी का परिवार बड़े आसानी से खुश रह सकता है। लेकिन अगर घर में बच्चे स्वस्थ नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ में बड़े भी उस परेशानी से सफ़र कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हेल्थ टिप्स चाइल्ड के बारे में,
तो पहला हेल्दी डाइट। इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चे को चूंकि बारिश का समय है तो हमको एक नापा तुला देना होता है खाना, कि उसको जो है क्या दे दें ऐसा कि जो उसकी बॉडी को नुकसान ना करे। तो सबसे पहले कहते हैं फिल्टर द बॉइलिंग वाटर। उस बच्चे को या घर के बच्चों को जो पानी दिया जाता है उसको क्या करना, आपको फिल्टर करना है विथ बॉइलिंग। पहले उसको पैन में गर्म करिए, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करिए और फिर दीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये रेनी सीजन क्या है, बहुत सारी रेन्स लेके आता है, बहुत सारी बारिश लेके आता है, और इसकी वजह से कई बार पानी का जो फ्लो होता है वो सही नहीं होता। और ज़्यादातर प्रॉब्लम या समस्याएं कहाँ से आ जाती हैं, पानी गंदा होने की वजह से आ जाती। इसलिए पानी को पहले उबालें, उबालने के बाद ठंडा करें और फिर उसको छानने के बाद बच्चे को प्रोवाइड करें। फूड आर शुड बी ऑलवेज कवर्ड। अब घर में जो खाना है वो क्या करना है, उसको ओपन नहीं रखना। कई बार ऐसा होता है घर में खाना ओपन रखा रह गया, फ्लाइज मक्खियाँ आती हैं, मच्छर आते हैं, कीटाणु आते हैं, उस पर बैठ जाते हैं। इसलिए जो भी खाना है घर में, जो भी बच्चे को देने वाले हैं, या मैं तो कहता हूं कि सबके लिए जो खाना रखा गया है वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से क्या करना, ढक के रखना है। फिर बात करते हैं ऑल न्यूट्रिएंट्स। बच्चे को जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हों, वो सारे पर्याप्त मात्रा में देना है। और इन सब के साथ में एक और स्पेशल चीज, जिसको विटामिन सी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये बच्चे को देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चे को एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी मिलता रहेगा, विटामिन सी कहाँ मिलता है, जितने खट्टे पदार्थ हैं मार्केट में, जो फल हैं अवेलेबल हैं, वो सब उनके अंदर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में रहता है, तो उसके थ्रू बच्चे को दे सकते हैं। अब ये विटामिन सी क्या करता है कि जैसे ही बच्चे को आप विटामिन सी देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसको हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो डेवलप होगी और वो रोगों से लड़ पाएगा, बीमारियों से लड़ पाएगा और बीमार होने से बच सकता है। फिर क्या करना है कि आप अक्सर देखते हैं कि मार्केट से कोई फ्रूट्स आया, कोई फल आया और हमने उसको काट के बच्चे को दे दिया। तो याद रखें कि जब भी मार्केट से कोई फल आता है उसको ध्यान रखें कि उसको हल्का कुनकुने पानी में नमक डाल के उसको अच्छी तरीके से वॉश करें, और वॉश करने के बाद उसको रखें, फिर बाद में उसका उपयोग करें। इससे क्या होगा, इससे उस फल के ऊपर जो कीटाणु होंगे, जो वायरस होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, वो पूरी तरह मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। फिर आप उसका सुरक्षित तरीके से उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करें इसके बाद कि चिल्ड्रंस गिव द हॉट फूड। बच्चों को क्या देना है, गर्म खाना देना है। रखा हुआ पुराना सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना रात में, रात का खाना सुबह नहीं देना। जब भी बनाइए उनके लिए ताज़ा और गर्म खाना प्रोवाइड करिए, ताकि उस खाने में किसी तरह का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ना हो। फिर बात करें ईट ओनली फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड। ठीक है, क्या है, तुरंत का बना हुआ गर्म खाना दें। हॉट ड्रिंक्स दे सकते हैं, जैसे उसको मिल्क दे रहे हैं तो मिल्क क्या हो, गर्म होना चाहिए, हल्का सा कुनकुना होना चाहिए, जिसको वो आसानी से ले सके और उसकी बॉडी में नुकसान ना हो। तो जब भी आप मिल्क उसको कुनकुना देते हैं, या ल्यूकवार्म कहते हैं उसको, ल्यूकवार्म मिल्क देंगे, तो उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी का जो बैक्टीरिया होंगे, जो वायरस होंगे, उनको किल करने में मदद मिलेगी और बॉडी को भी सपोर्ट मिलेगा। फिर अगर लगता है कि उसको देने की जरूरत है कुछ ऐसी चीजें, तो हर्बल ट्री दे सकते हैं। हर्बल ट्री क्या होती कि उसमें सिनामोन होगा, तुलसी होगा, जिंजर होगा, ये सारी चीजें मिक्स करके उसको काढ़ा टाइप का बना के दे सकते हैं। ये क्या करेगा, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, मतलब उसके रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप उसको ये ड्रिंक्स दे सकते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, कीपिंग द हाउस नीट एंड क्लीन, ड्राई। क्या करना है, जो कमरा है बच्चे का, जहां बच्चा रह रहा है, आपको यह ध्यान देना है कि वो क्या हो, प्रॉपर तरीके से ड्राई होना चाहिए। रूम क्लीन, साफ सुथरा हो और ड्राई हो। ड्राई क्यों, क्योंकि अगर डैम्प वेदर होगा, वहां पे मॉइस्चर रहेगा, तो उससे बैक्टीरिया जन्मेंगे, वायरस जन्मेंगे, उस बच्चे को समस्या दे सकते हैं। प्रिवेंट ग्रोथ टू जर्म्स। और जब आप क्या करेंगे, कमरे को ड्राई रखेंगे, सूखा रखेंगे, तो वहाँ पे जो कीटाणु हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे, पनप नहीं पाएंगे। देन अवॉइड द स्ट्रेगेशन ऑफ वाटर। स्ट्रेगेशन ऑफ वाटर मतलब कि घर के आसपास या उस कमरे के आसपास पानी को कलेक्ट नहीं होने देना, क्योंकि पानी अगर कलेक्ट होगा तो मॉस्किटो के समेत कई सारे जर्म्स उस पानी में पैदा हो सकते हैं। फिर बात करें टेकिंग केयर ऑफ द हाइजीन। हाइजीन इज द इंपॉर्टेंट फॉर द रेनी सीजन। रेनी सीजन में आपको क्या है कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हाइजीन का, मतलब साफ सफाई। कैसे, मेंटेन द प्रॉपर हाइजीन। बच्चे को कहना है कि वो प्रॉपर तरीके से हाइजीन को या साफ सफाई को मेंटेन करे।
ठीक है। चिल्ड्रंस कम आउट द आउटर साइड, जब भी बच्चा बाहर से आता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर तरीके से अपने हैंड वॉशिंग करे विद द सोप्स, डिटर्जेंट या हैंड वॉश, उसके सहायता से प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करे, क्योंकि उसके हाथ कई कई जगह लगे होते हैं और वहां से जम्स, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस हाथों के थ्रू आ सकते हैं, तो उनको प्रॉपर क्लीन करना है। इफ चाइल्ड कम टू वेट, अगर बारिश का टाइम है, बच्चा बाहर से भीग के आ गया, तो भी आपको ध्यान रखना है कि जो बारिश हुई है वो कहीं पॉल्यूटेड है, क्योंकि आज एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पॉल्यूशन है, उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, हार्मफुल जम्स भी हो सकते हैं। तो जब भी वो बाहर से घर आता है उसको कहिए कि वो फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर के साथ नहा ले, स्नान कर ले, और वो भी सोप के साथ, ताकि उसके बॉडी में अगर कोई जम्स आ गया है तो वो वहां से वॉश आउट हो जाए। फिर कहते हैं प्रिवेंट आई फॉर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को क्या करना है, आइस को इन्फेक्शन से बचाना है। क्यों? क्योंकि अगर वो बार बार इन्फेक्टेड हाथ अपने आंखों पे लगाएगा तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाए, तो इसलिए उसके लिए उसको बोलना है कि आप अपनी हाथ को बार बार आंखों में नहीं लगाएंगे। फिर कट्स द नेल ऑन टाइमली एंड डर्ट फ्री। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों के साथ होती है कि बच्चे खेलते हैं और उनके नेल्स के अंदर, नेल बेड्स के अंदर क्या होता है कि अगर नेल्स बड़े हुए तो वहां पे डर्ट, गंदगी भर जाती है, और इसलिए क्या करना, उनके नेल्स को प्रॉपर टाइम से कट करिए, और आपको यह ध्यान रखना है कि उनके नेल्स के अंदर किसी तरह की गंदगी जमा ना हो, अदरवाइज क्या होगा, वो खाने के साथ अंदर चली जाएगी। फिर सुटेबल क्लॉथिंग एंड वेयरेबल। तो सुटेबल क्लॉथिंग मतलब जरूरत के समय के अनुसार उनको क्लॉथ्स, कपड़े अवेलेबल कराना है। एक और चीज कि बारिश के मौसम में हल्के गीले या नम कपड़े का उपयोग नहीं करना, क्योंकि अगर उस बच्चे को आपने नम कपड़ा दिया तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी गीली रहेगी, और गीली होगी तो वहां क्या है, वो फंगल इन्फेक्शन क्रिएट होगा और आगे चल के उसको समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या है, स्पेशली ड्राई, सूखे कपड़े, और सूखे कपड़ों में भी क्या, स्पेशली कॉटन के कपड़े पहनाएं। कॉटन के कपड़े क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसको, स्वेट को या पसीनों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं, और उसको समस्या नहीं होती। फिर अगर बात करें कि प्रिकॉशंस अगेंस्ट द मॉस्किटो, बारिश का मौसम है, मच्छर की बात ना हो तो यह तो संभव नहीं है। तो बारिश के मौसम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मच्छरों से बचना। तो पहले ही मैंने बताया, स्ट्रगेशन ऑफ द वाटर, वाटर को कहीं कलेक्ट ना होने दें, जिस जगह पे पानी लगातार भरा हुआ है वहां मिट्टी डाल के उसको ढक दें, या उसको पूरी तरह से पैक कर दें ताकि वहां पे मच्छर डेवलप ना हो। और फिर अगर मच्छर हो ही जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी का उपयोग करें ताकि बच्चे तक मच्छर ना पहुंच पाए, या अपने डॉक्टर की सलाह से कोई ऐसा ऑइंटमेंट आता है जो लगाने से उसको मच्छर काटते नहीं है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वियर लॉन्ग स्लीव्स, कपड़े, बच्चे को यह ध्यान रखना है कि अगर उसको आप बारिश के मौसम में कपड़े दे रहे हैं तो फुल स्लीव के होने चाहिए, फुल पैंट और फुल शर्ट होना चाहिए, ताकि ओपन एरिया ना रहेगा, और जब ओपन एरिया नहीं रहेगा तो आप मच्छर को काटने से बचा सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं। फिर बात करें प्रॉपर वैक्सीनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर वैक्सीनेशन। वो कैसे, आस्क योर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि रेनी सीजन में ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जिनको लगा के सीजनल बीमारियों को हम रोक सकते हैं या होने से बचा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि टाइफाइड, ये भी गंदे पानी की वजह से होता है, गंदे खाने की वजह से होता है। टाइफाइड, फ्लू, वायरल फ्लू, वायरल फ्लू एक बात तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये एपिसोड चलता है और कई बार इसके साथ वॉमिटिंग भी ऐड हो जाती है। तो एपिसोड 1, 2, 3, 4 से 5 दिन तक चलता है। तो वायरल फ्लू को कैसे आप बचा सकते हैं? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या होता है, पीलिया, पीलिया भी कई तरह का होता है, ABCDE अलग अलग। तो ये जो हेपेटाइटिस है ये पीलिया है और ये भी गंदे पानी की वजह से होता है। तो इससे बचने का क्या इलाज है, इसका जो टीका आता है वो कैसा है, उसको भी आप अपने डॉक्टर से सलाह पर लगवा सकते हैं। फिर मलेरिया, मलेरिया मैंने पहले ही बताया कि मलेरिया क्या है कि एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, तो मलेरिया से भी बचने के लिए आपको प्रिवेंशन लेना पड़ेगा। उसके साथ में डेंगू, तो ये भी मलेरिया के जैसे ही क्या है, एक मच्छर के काटने की वजह से होता है। इससे भी बचाव के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, कोई इसका टीका अवेलेबल है तो उसको लगा सकते हैं। फूड पॉइजनिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को बाहर के खाने से बचाना है। जैसे ही बाहर खाना अनहाइजीनिक होता है, मतलब सही तरीके से नहीं होता, वहाँ मक्खियाँ बैठी होती हैं, मच्छर बैठे होते हैं, कीटाणु बैठे होते हैं, वो सुबह का आइटम बना के शाम को भी खिलाते हैं। तो कोशिश करना है कि रेनी सीजन में बच्चों को बाहर के खाने से बचाएं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी
और उसके बॉडी में वॉमिटिंग, लूज मोशन जैसे सेंसेशन आएंगे और उसको समस्या हो सकती है। देन चाइल्ड आर द मोस्ट ससेप्टेबल, बच्चे क्या है मोस्ट बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जैसे ही वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, उसका सबसे बड़ा असर कहाँ बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो उस टाइम पे, मानसून के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की प्रॉपर तरीके से केयर करिए, उसको समझाइए, उसके कपड़ों, उसके रुकने के स्थान पे, उसके जो बीमारियां हैं वो होना, उसके पहले से ही प्रोटेक्शन, उसकी बॉडी के अंदर इतना स्ट्रांगनेस, उसके डाइट पे प्लान करिए। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं, ताकि आगे चल के वो बच्चा हेल्दी हो, बढ़िया से काम करे और आपको भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।